आईएएस बनने का सपना लेकर यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन में सफलता के लिए संघर्ष कर रहे मेरे डियर फ्रेंड्स, सिस्टर्स, ब्रदर्स, माय फैमिली, एक बिहारी सब पे भारी परिवार में यूपीएससी सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के ऑनेस्ट एंड सक्सेसफुल एग्ज़ाम फोकस्ड प्रिपरेशन के लिए जो हमने मैराथन क्लास शुरू की है, उनके यूपीएससी गाइडेंस पार्ट में मैं आपका वेलकम करता हूँ। फ्रेंड्स, क्रिटिकल एनालिसिस स्किल डेवलपमेंट में हमने साइकोलॉजिकल प्रोसेस जो है इस स्किल का, उसकी शुरुआत की थी पिछले क्लास में। थोड़ी सी हमने इस पर बातें की थी। अब फाइनली फ्रेंड्स, मैं आपको वो स्टेजेस बताऊंगा कि कैसे, कहाँ से आपकी शुरुआत होगी। ये जो मेंटल प्रोसेसिंग होती है इस स्किल की, तो वो उसकी शुरुआत कहाँ से होती है, किस स्टेज से, और किस स्टेज पर आप पहुँचेंगे ताकि आप उस अंतिम बिंदु तक पहुँच जाए जहाँ पहुँचकर ये जो विश्लेषणात्मक क्षमता है, ये जो क्रिटिकल एनालिसिस स्किल है, ये आप में पूरी तरह से डेवलप हो जाएगी और ये आपको पता चलता चला जाएगा कि हाँ, ये चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं। तो उस हिसाब से आप उस स्टेज पर पहुँचकर अपने आप में ये फ़ील कर पाएंगे कि हाँ, ये स्किल अब मैंने सीख ली है। तो अब उस प्रोसेसेस की बात हम करने जा रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आज स्टेज 1 की कि पहले चरण में क्या होता है। अब देखिए, जब हम तैयारी की शुरुआत करते हैं तो क्या होता है कि हमने सिलेबस देखा, बुक्स लेकर आए और हमने चीज़ों को पढ़ना शुरू किया। मीन्स हम स्टार्टिंग में क्या होता है, हमारे माइंड के पास इंफॉर्मेशन आती है, फैक्ट्स आती है, इस तरीके से हमारी शुरुआत होती है। ये जो पहला स्टेज है, इसका काम ये है कि जो भी ये इंफॉर्मेशन वगैरह, ये चीज़ें आपके माइंड में आ रही हैं, इसको जो है थोड़ा सा इस तरीके से ट्रांसफॉर्म करना कि ये इससे आगे बढ़कर थोड़ा सा जो है अपने पंखों को फैला सके। ये मैं थोड़ा सा फिलोसफिकल लैंग्वेज को यूज़ कर रहा हूँ, धीरे धीरे हम लोग फैक्चुअल पर आएंगे। एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए कि आपके माइंड के पास कंट्रोल है ब्लड का, आपके शरीर के ब्लड का कंट्रोल है। ये जिस तरीके से बोलेगा उस तरीके से शरीर में आपके ब्लड फ्लो होना शुरू होगा। और आप जानते हैं, ब्लड के बिना आपका शरीर कुछ नहीं है। अगर ब्लड फ्लो सही से नहीं हुआ तो सांसें रुक जाएंगी, मीन्स हम खत्म। उसी तरीके से ये स्किल है कि अगर आपने इसके सारे स्टेजेस को सही तरीके से नहीं किया तो आप इसको सीख नहीं पाएंगे और फिर ये जो एग्ज़ाम है, इसमें इस एग्ज़ाम में सही से परफॉर्म कर पाना वो खत्म। तो स्टार्टिंग है, तो मान लीजिए अगर मैं ये कहूँ कि ब्लड जो है आपके माइंड के पास सॉलिड फॉर्म में आ जाए, कि ठोस बना हुआ है, तो आप कहिए, क्या ये जो ब्लड सॉलिड फॉर्म में है ये आपके पूरे बॉडी में फ्लो कर पाएगा? इसको बॉडी में फ्लो कराने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको लिक्विड फॉर्म में ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा, आप भी कहेंगे। तो इसी तरीके से बाकी स्टेजेस में जा सके आपका ये जो पहला स्टेज है माइंड का, जो आपने इंफॉर्मेशन फैक्ट सब कलेक्ट कर रखे हैं, जो आपने पढ़ा है, ये बाकी पार्ट्स में ट्रांसफॉर्म कर पाए, अगले स्टेज पर जा सके, इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि इसको लिक्विफाइड किया जाए, थोड़ा सा इसको ट्रांसफॉर्म किया जाए। तो वो कैसे होगा, एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक, अब मान लीजिए आपने पढ़ा किताब में कि इक्वेटर जो है वो 0 डिग्री पर पाया जाता है, ये हमारा अर्थ है, और ये 0 डिग्री पर इक्वेटर पाया जाता है। और इक्वेटर की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो ये कि यहाँ गर्मी बहुत होती है। अब ये तो आपने पढ़ लिया कि गर्मी इक्वेटर पर बहुत होती है, तो ये एक सॉलिड फॉर्म में आपके पास इंफॉर्मेशन यहाँ फीडेड है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको लिक्विड बनाइए ताकि ये अपने पंख फैला सके, नीचे उतर सके, तो फिर आप करेंगे क्या? अब मैं आपसे पूछूं कि गर्म होने से चीज़ें क्या होती, जहाँ पे गर्मी ज़्यादा होगी वहाँ पर क्या होगा? तो इसके ऊपर आगे बढ़ने के लिए आपको इस पर सोचना पड़ेगा। मीन्स सोच विचार करके ही आप जो है
इसको जो है ऐसा फॉर्म प्रोवाइड कर सकते हैं, उसको लिक्विफाइड कर सकते हैं कि ये आगे बढ़े। जैसे कि बर्फ़ है, सॉलिड है, उसको अगर आपको पानी बनाना है तो फ्रिज में रख तो वो सॉलिड फॉर्म में वहीं छोड़ देने से तो होगा नहीं। या तो उसको निकाल के कूटिए, पानी आग पे डालिए या धूप में डालिए, कुछ ना कुछ तो आपको करना पड़ेगा। तो बस वही बातें यहाँ भी हैं। अब सोचना विचारना पड़ेगा कि अच्छा, गर्म होता है ज़्यादा, तो गर्म होगा तो क्या होगा? इवेपोरेशन ज़्यादा होगा, इवेपोरेशन ज़्यादा होगा तो क्या होगा? बादल ज़्यादा बनेंगे, बादल ज़्यादा बनेंगे तो पानी ज़्यादा पड़ेगा, पानी ज़्यादा पड़ेगा तो मिट्टी में नमी ज़्यादा आएगी, वाटर लेवल जो है ज़मीन का वो बढ़ेगा, उस जगह पर पानी की कमी तो नहीं होगी। और उसके बाद पानी की कमी नहीं होगी तो खेती अच्छी होगी, खेती अच्छी होगी वहाँ पर, तो भूखमरी तो उन सब जगहों पे आसानी से नहीं हो सकती। उसके बाद घने वन वहाँ पर होंगे, घने वन अगर होंगे तो वहाँ पे बायोडाइवर्सिटी भी बहुत अच्छी होगी, जीव जंतु बहुत सारे तरह के पाए जाएंगे, मतलब पूरा तरीके से ग्रीनी एरिया होगा। तो देखिए, एक सिर्फ स्मॉल एलिमेंट्स है कि वहाँ पे गर्मी अधिक पड़ती है, अपने ताप से, अपने सोचने समझने की शक्ति से विचार करके आपने उसको इतना तरल बना दिया कि अब वो फैल गया है। यही करना होगा आपको स्टेज 1 में, कि जो भी आपके पास इंफॉर्मेशन है उस पर सोचना विचारना पड़ेगा। लेकिन मेरे कह देने भर से मैं जानता हूँ ये होना तो है नहीं आसानी से, क्योंकि सोचने से हम बड़ा भागते हैं। दिमाग का हमारा नेचर ही है कि इसको भारी काम जहाँ आपने थमाया, ओहो, और इसका पक्का प्रमाण है कि अगर मैं आपसे एक बात कहूँ, आपको जब कहा जाता है कि आंसर लिखो, आंसर राइटिंग करो, तो सोचिए कि कैसे-कैसे विचार दिमाग में आते हैं। अरे बाप रे बाप! वो जो पीके का डायलॉग है, अच्छा, बाप रे! हमको आंसर लिखना पड़ेगा। आंसर लिखने के लिए तो सोचना पड़ता है। बाप रे! सोचने में तो दिमाग दर्द हो जाएगा मेरा। अब बहुत पढ़ाई कहाँ-कहाँ से इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना पड़ेगा। उसके बाद पेन पकड़ के लिखना भी पड़ेगा, हाथ भी दुखेगा मेरा। एकाक बार करियो लिए, बाप रे! करने में इतना तकलीफ हुआ कि दोबारा अगर करने को, तो ना बाबा ना, हमसे तो ना होई बा, हमसे ना होगा हो दादा, हमसे ना होगा, जो करना है कर लो, छोड़ के भाग जाते हैं। उससे भी बड़ा एक और प्रमाण है। क्या? आप देखिए कि मार्केट में जो स्टूडेंट्स इन क्या कहते हैं, बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह खरीदने जाते हैं, मटेरियल्स वगैरह अगर मैं कहूँ दूसरे भाषा में, तो वो दूसरों के बने बनाए नोट्स भी खरीदते हैं। कि अगर कोई टॉपर ने नोट बना रखा है, किसी अच्छे सर ने जो है नोट बना रखा है, तो उनके बनाए बनाए नोट खरीद कर हम पढ़ते हैं। जबकि नोट के लिए ये स्पेशली रिसर्च बेस्ड फैक्ट है कि नोट आप अपनी भाषा में तैयार करिए तो वो सबसे बेस्ट होगा। क्यों? क्योंकि उसके लिए आप पढ़ेंगे, एक तो पढ़ने में आपने सीखा, फिर उसमें भी क्या इम्पोर्टेंट है वो आप ढूंढेंगे, तो एक स्ट्रैटेजिक स्किल भी आपकी डेवलप हो रही है कि क्या मेरे लिए ज़रूरी है, क्या नहीं ज़रूरी है, पकड़ना और छोड़ना आपको आ रहा है। फिर आपने उसको अपने भाषा में लिखा, तो आपको ना सिर्फ उसको वापस से पढ़ने में, बाद में एग्ज़ाम टाइम में रिवाइज करना भी आसान हो जाएगा। दूसरे का अपना दिमाग, उसकी अपनी भाषा, उसकी अपनी समझ, उसको अगर आप अपने में डालने की कोशिश करेंगे तो ये तो नेचर के नियम के ही विरुद्ध है, क्योंकि नेचर ने सबको यूनिक बनाया है, सबकी अपनी अपनी क्षमताएं हैं। तो फिर एग्ज़ाम में आप अपने हिसाब से कैसे परफॉर्म कर पाएंगे? तो ये चीज़ आपको समझना हो, लेकिन हम गड़बड़ करने लगते हैं। अगर ये गड़बड़ हमने की तो फिर होगा क्या कि हमने तो इन्फॉर्मेशन को नहीं छेड़ा, इन्फॉर्मेशन के साथ आपको छेड़छाड़ करनी थी कि थोड़ा छेड़ें तो वो शर्माए, इठलाए, बल खाए, थोड़ा सा लिक्विड बने, लिक्विफाइड हो जाए तो इधर उधर भागे, तो हम नए नए जगह जाके और इन्फॉर्मेशन देख सकें, समझ सकें चीज़ों को। अगर ये हमने नहीं किया, उसको अगर हमने नहीं छेड़ा, अपने इन्फॉर्मेशंस को जो सॉलिड फॉर्म में जमा हुआ है, तो फिर जो है जिसका आप सपना लिए बैठे हैं, वो पोस्ट, वो सम्मान, या आपने जिस भी मकसद से उसका सपना देखा हुआ है, वो भी आपको छेड़ना पसंद नहीं करेगी। ना भैया, इसको नहीं छेड़ना है, चलो चलो दूसरे रास्ते चलो, ऐसा हो जाएगा। तो पहले स्टेज में आपको ये करना होगा, यूँ समझिए, कुछ भी कर लीजिए,
सोचने की तो आदत डालनी ही पड़ेगी आपको। फर्स्ट स्टेज पर हमने बात की फ्रेंड्स, अब आगे दूसरे स्टेज पर बात करेंगे कि जब आपका सॉलिड इन्फॉर्मेशन जो आपने किताबों से पढ़ा है, कहीं से भी पढ़ा है, उसको आपने सोचने से लिक्विड बना दिया। अब मतलब लिक्विड कहने का मेरा मतलब आप समझ गए होंगे, जो हमने इतनी बातें की है कि उसके रास्ते और खोले आपने कि ये कहाँ तक ट्रैवल करता है, अंतिम छोर तक गया, अब उसके आगे क्या। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, नमस्ते जी।